तो सुने ही होंगे, नहीं सुने तो अब समझ लेते। गुणनखंडन वृक्ष, जैसा नाम ही है गुणनखंड वृक्ष, वृक्ष जैसा, ये पेड़ जैसा नजर आएगा। किसी भी संयुक्त संख्या को, संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी ना किसी संख्या से कट जाए। अगर साधारण सी भाषा में समझेंगे तो, है ना। तो संयुक्त संख्या को यानी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए बनाए गए आरेख को गुणनखंडन वृक्ष कहते हैं। कुछ ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कुछ क्या लें? एक संख्या लेते हैं 32 96 ले लेते हैं। एक संख्या ले लिया, ठीक। इस संख्या को हम लोग टुकड़ा करेंगे। आप क्या करोगे? ये किस से कटेगा? 2 से भाग लगेगा ना, ये 2 से कटेगा कि नहीं? आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, 32 96 को 2 से काटोगे तो 2 से कट जाएगा। 2 एका 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, 9 उतरेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो 2 और 1648 हो ना। हम क्या करेंगे? इसको ऐसे डब्बा बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और एक डब्बा इधर बनाएंगे, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे इसी संख्या को 1648 को, ठीक है। अब आगे क्या करोगे? इस फिर 1648 को टुकड़ा करेंगे तो इस 1600, ये जो 1648 है फिर ये 2 से कट जाएगा। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कट गया ना। फिर 2 से कट गया ना। फिर आपको क्या करना है? इस 2 को यहां लिखना है। अब इसको ऐसे लिखना है, यहां हम 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर बॉक्स बनाएंगे और यहां हम इस संख्या को लिखेंगे 824 को, ठीक है। ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे? इस 824 को फिर 2 से काटोगे। 4 दूनी 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो फिर आप इसको ऐसे करोगे, यहां 2 लिखेंगे और यहां 412 लिखेंगे। यही है गुणनखंडन वृक्ष। अब आगे क्या करना है? ये आगे तब तक चलाएंगे जब तक कि पूर्ण रूप से ये कट न जाए, ठीक है। अब फिर 412 को हम काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4। यहां गलती मत करना, 2 दूनी 4 कर दिया और 6 दूनी 12 कर दिया, ऐसे मत कर देना, ठीक है। हम देखेंगे, बात तो सीखी ही होंगे ना। अब देखो 2 से तो 4 कट गया, अब ये 1 नीचे उतरेगा। 1 नीचे उतरा ना, तो 1 नीचे उतरेगा तो 2 का पहाड़ा में चलेगा नहीं चलेगा, तो हमें 0 बार में चलाना पड़ेगा। उसके बाद 2 उतरेगा, तब हो गया 12, अब हुआ 6 दूनी 12, फिर आया ना। तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 1 में लिखेंगे 2 और फिर दूसरा बॉक्स में लिखेंगे, देखो ये वृक्ष की तरफ बनते जाता है ना, 206। फिर इसको हम आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा और ये हो जाएगा 103। अब बोलो ये 103 किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे। अब ये जो आरेख हम लोगों ने बनाया, ये हम लोग का हो गया गुणनखंडन वृक्ष। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो।